क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शव यात्रा में अचानक हवा का रुख बदल जाता है और अर्थी अपने आप भारी हो जाती है? आज की कहानी में ये रहस्य खुलने वाला है। कहते हैं कि शमशान में कोई भी अकेला नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जहाँ एक अर्थी को कंधा देते समय अचानक पांचवा कंधा दिखाई दिया, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। अगर मैं कहूँ कि एक मृत आत्मा अपनी ही अर्थी के साथ चल रही थी और कंधा देने वालों में से एक के कान में उसने कुछ कहा था जो उसकी जिंदगी बदल गया। क्या आप सुनना चाहेंगे वो सच? आधी रात के करीब 11:45 पर गांव में अचानक शोर मच गया। गांव के सम्मानित व्यक्ति धर्मशेर सिंह की मृत्यु हो गई थी। धर्मशेर जी अपने नेकी भरे जीवन और दान पुण्य के लिए जाने जाते थे। गांव वाले कहते थे, इनके बिना कोई काम नहीं होता और इनके जाने के बाद गांव वैसा नहीं रहेगा। धर्मशेर जी की अर्थी को सुबह अग्नि को सौंपना था, लेकिन रात को अचानक ही एक अजीब बात हुई। उनके कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। किसी ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन आवाज इंसानी थी। कोई फुसफुसा रहा था। अचानक किसी ने दरवाजा खोला और कमरे में कोई नहीं था, पर फर्श पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। भाग 2, अंतिम यात्रा शुरू होने का समय। सुबह सूरज उगने से पहले ही अर्थी उठाने वालों की भीड़ लग गई। 4 कंधे तैयार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्थी को उठाया, सबने एक अजीब बात महसूस की। अर्थी धीरे धीरे भारी होती जा रही है। पहले 50 किलो जैसी लग रही थी, फिर 80, फिर ऐसा लगा जैसे 200 किलो की हो गई हो। सबने सोचा, ये क्या हो रहा है? पूरी भीड़ में एक सन्नाटा फैल गया। श्रीमद, जो गांव का पंडित था, बोला, सब रुक जाओ, इस अर्थी को 5वां कंधा चाहिए। लोग चौंक गए। 5वां कंधा? तो उसने बताया, गरुड़ पुराण कहता है कि यदि अर्थी का भार अचानक बढ़ जाए तो आत्मा अभी मोह में है और वो अपने शरीर से अलग नहीं हो पा रही। ये सुनकर सामने खड़ा एक युवा अर्जुन आगे आया। पंडित जी, मैं 5वां कंधा दूंगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कंधा लगाया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे घर वापस चलो। अर्जुन के पैर कांप गए, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी सांस भारी हो गई। लोगों को लगा शायद थक गया है, लेकिन असल में कुछ और ही हो रहा था। भाग 4, पीछे मुड़कर मत देखना। चलते चलते अचानक अर्थी हिलने लगी। जुलूस रुक गया। पंडित जी जोर से बोले, कोई पीछे मत देखना, कोई पीछे मत मुड़ना। इस समय आत्मा दिशा ढूंढ रही है। अगर तुमने पीछे देखा तो आत्मा तुम्हारे साथ आने की कोशिश करेगी। लेकिन अर्जुन, जिसके कान में वो आवाज आई थी, वो बार बार महसूस कर रहा था कि कोई उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसका मन बार बार पीछे मुड़ने को हो रहा था, पर वो खुद को रोक रहा था। कुछ दूर जाकर पंडित जी ने कहा, अर्थी को दाईं ओर मोड़ो। लोगों ने ऐसा ही किया। अचानक अर्जुन को वो आवाज फिर सुनाई दी, मैं घर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहता। अर्जुन घबरा गया। कंधे पर भार और भारी होता जा रहा था। फिर पंडित बोला, अब बाईं ओर मोड़ो। जुलूस में हलचल हुई। अर्थी मोड़ी गई और तभी अर्जुन के कंधे से भार हल्का होना शुरू हुआ, लेकिन एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी, मानो कोई जोर से रो रहा हो। शमशान पहुंचने से पहले एक स्थान आता है जहां अर्थी को कुछ देर के लिए रखा जाता है। इस जगह को विश्राम स्थल कहते हैं। जैसे ही अर्थी रखी गई, सब शांत हो गए, लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने देखा कि अर्थी के पास खड़ा एक धुंध जैसा सा साया धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन वहीं जड़ हो गया। साया बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अर्जुन कुछ बोल पाता इससे पहले वो साया गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह अर्थी अचानक फूल जैसी हल्की हो गई। सबने देखा 4 लोग अब उसे आसानी से उठा पा रहे थे। शमशान में अग्नि को प्रज्वलित किया गया और जैसे ही मुखाग्नि दी गई, अर्जुन के भीतर अचानक एक झटका महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसका दिमाग साफ हो गया हो, दिल हल्का हो गया हो। उसके अंदर जो डर था वो गायब हो गया। पंडित जी उसके पास आए और बोले, बधाई हो अर्जुन, आज तुम्हारा एक बड़ा पाप कट गया। तुमने मोह में फंसी आत्मा को मुक्त किया है। सब लोग चुपचाप लौटने लगे, नंगे पैर, बिना पीछे देखे। लेकिन जाते समय अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसके साथ चल रहा है। वो आवाज फिर आई, मुझे मुक्त किया, अब मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। अर्जुन मुस्कुराया। उसके भय खत्म हो चुके थे।
वो जान गया था कि उसने एक महान कार्य किया है। 13वें दिन अर्जुन के सपने में वही आत्मा आई और बोली, मेरा समय पूरा हो गया है, अब मैं अपनी अगली यात्रा पर निकल रहा हूँ। लेकिन याद रखना अर्जुन, किसी की अर्थी को कंधा देना कभी डर का काम नहीं होता, ये एक वरदान है। इससे कर्म साफ होते हैं और आत्मा का मार्ग खुलता है। मोह में फंसी आत्मा को दिशा देने के लिए 4 कंधे और 5वां साहस चाहिए। पीछे मुड़कर देखना आत्मा का मार्ग रोक देता है। शमशान एक भय का स्थान नहीं, बल्कि सत्य का स्थान है।